कहते हैं कि आंदोलन हमेशा सत्ता के खिलाफ होता है, लेकिन उस आंदोलन से निकला शख्स सत्ता तक पहुंच जाए और फिर आंदोलनों को लेकर नियमों को सख्त करने लगे तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या ये वक्त की मांग है या फिर आंदोलन की रूपरेखा अब बदल गई है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक नीतीश सरकार पाबंदियां लगा रही है। पहले सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की कोशिश हुई तो वहीं अब गृह विभाग का नया आदेश आया है जिसमें कोई व्यक्ति विधि व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम मामले में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस द्वारा आरोप पत्र जारी किया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन में भी डिटेल लिखी जाएगी। इस आदेश के बाद विवाद तो होना तय था, लेकिन बिहार का इतिहास भी जान लीजिए थोड़ा सा। जिस सरकार के मुखिया के विभाग से आदेश पारित हुआ है वो खुद आंदोलन से निकले हैं, लेकिन अब जब सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर रहे हैं तो दिक्कत शुरू हो गई है, जिसका नतीजा आदेश के तौर पर आप देख सकते हैं। बिहार में 1975 में जेपी आंदोलन अपने चरम पर था। जेपी आंदोलन ने 4 बड़े नेताओं को जन्म दिया। इन नेताओं ने आगे चलकर पूरे देश में दलित पिछड़ों की राजनीति बदल कर रख दी। जहां रामविलास पासवान पूरे देश में एक दलित नेता के रूप में उभरे थे तो वहीं लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव पिछड़ी जाति की आवाज बन गए। नीतीश कुमार खुद छात्र नेता रह चुके हैं जो छात्रों की मांग के लिए आंदोलन का चेहरा भी बने थे। छात्र आंदोलन करते हुए जब जेपी आंदोलन में नीतीश कुमार कूदे तो उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। नीतीश कुमार ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी गिरफ्तारी बंदूक की नोक पर हुई थी। कनपट्टी पर बंदूक लगाकर पुलिस लोगों को जेल में ले गई थी। नीतीश कुमार बिहार राज्य बिजली बोर्ड में भी शामिल हुए, लेकिन आधे मन से और बाद में राजनीति में चले आए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब खुद आंदोलनों से ही निकले हों और खुद आंदोलनों को रोकने के लिए ऐसी कोशिश क्यों? नीतीश कुमार के कॉलेज के दोस्त बताते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह से आंदोलनों में भाग लेते थे। शक्ति यादव नीतीश कुमार के मित्र बताते हैं कि उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में बस हाईजैक हुआ था डिमांड के लिए, तो हम लोग भी सेकेंड में बिहार में ही पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में ही बस हाईजैक करके, उस समय केदार पांडे जी माननीय मुख्यमंत्री थे जो बस के सुविधा के लिए, शौचालय की सुविधा के लिए हम लोग हाईजैक किए थे। हाईजैक करके सभी बस को अपने कैंपस में रखे थे, निगरानी करते थे कि कहीं कोई आग नहीं लगा दे, कोई बात ना हो जाए, क्षति ना हो, ये सब कुछ ध्यान रखते थे क्योंकि क्षति हो जाएगा तो जनता को ही टैक्स देना होगा। सरकारी संपत्ति का बचाव करने का व्यवस्था उस समय भी करते थे जब हम लोग विद्यार्थी थे। नीतीश कुमार जब खुद आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे तो आंदोलन के दौरान बस हाईजैक कर लिया करते थे, लेकिन अब आदेश जारी कर बता दिया कि अगर ऐसा कुछ किया तो ना सरकारी नौकरी मिलेगी और ना ही सरकारी ठेके। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर ऐसे आदेशों की जरूरत क्यों हुई? 45 सालों में बिहार की सियासत भी काफी बदली है। अब विरोध का तरीका सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आ पहुंचा है, जिससे विरोध हर तरीके से उग्र हो चुका है। लेकिन विरोध के तरीकों को ऐसे दबाया जाए तो सवाल उठता है कि सरकार के नीतियों पर सवाल उठाएगा कौन? और सबसे बड़ा सवाल जो खुद नीतीश कुमार आंदोलन के रास्ते सत्ता तक आए वो अब आंदोलन को क्यों दबा रहे हैं? बिहार से जुड़ी ऐसी ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है।